हाँ जी, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी विद्यापीठ में। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को हम। और आज की क्लास है आपकी ग्रुप थ्योरी क्लास नंबर 1। और इसमें हम आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ग्रुप थ्योरी को लेकर के उसको हम कवर करेंगे कि इसमें जो आपने अभी तक पढ़ा होगा उन चीज़ों को आपकी यूज में लेकर आएंगे। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है आज हम उसको ही आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आपको ये आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। ठीक है, और हो सकती है जहाँ तक भी एक्सप्लेन करने की बात आएगी वहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, तो आज आपकी पीछे की पड़ी हुई चीज़ें हैं उनको ही हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कि उनका यूज उनका कहाँ पर और कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। ठीक है, और हाँ सेशन बाईलैंग्वेज होगा, आपको इंग्लिश में भी समझ में आएगा और हिंदी में भी। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आपको पता ही है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करके जो भी आपकी क्वेरी हो वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, देखो सर सबसे पहले हम हमारे पास में आता है कि सर योग संक्रिया का तत्समक अवयव। देखो ग्रुप थ्योरी समूह सिद्धांत में डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन लगाने होंगे वो जो आपके अलग लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको उनको सॉर्ट करने के लिए उनको सॉल्व करने के लिए आपको इन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इनका यूज आप अगर आपने ये स्किप कर दिए तो आप ग्रुप थ्योरी से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए सर देखते हैं आप। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, योग संक्रिया का तत्समक अवयव, यानी कि कहने का मतलब यह है आइडेंटिटी ऑफ द आपका एडिटिव एलिमेंट। ठीक है, जो आपका संक्रिया है आपकी, यानी कि कोई आपका वो दे रखा है, फंक्शन दे रखा है आपके लिए। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे सर जो बात कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो एक सेकंड पेन का कलर चेंज करते हैं। देखिए सर योग संक्रिया का तत्समक नियम क्या होगा। मान के चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सर हम 3 में क्या जोड़ें कि हमारे पास में 3 आ जाए। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है सर कि -2/3 में हम क्या जोड़ें कि हमारे पास में -2/3 ही आ जाए। योग संक्रिया का तत्समक अवयव यानी कि तत्समक यानी कि सेम टू सेम वही डिक्टो वही चीज़ आनी चाहिए हमारे पास में, तो वो क्या कराएगी आपका तत्समक एलिमेंट कराएगा। आपने रिलेशन वाला चैप्टर में भी ये तत्समक रिलेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो आप लोग अब अच्छे से यहाँ पे समझ पाओगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं कि सर -5 में हम क्या जोड़ें कि हमें -5 ही प्राप्त हो। तो सर आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या पुट करोगे आप। सर अगर इसमें हम 1 भी जोड़ते हैं तो भी संख्या 3 नहीं आएगी, तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमें 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या ऐड करना पड़ेगा सर, हमें इसमें 0 ऐड करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम इसमें क्या ऐड करेंगे सर, हम 0। ऐसे ही सर इसमें 0 ऐड करेंगे, ऐसे ही इसमें 0 ऐड करेंगे। जब भी तो इसमें -2/3 में 0 ऐड किया तो -2/3, अगर 3 में 0 ऐड किया तो 3, -5 में 0 ऐड किया तो -5। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा और वो ये है कि योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है सर, वो आपका 0 होता है। ठीक है ना, 0। इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है ना, एक नोट्स बना सकते हो, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और ऐसे मैं आपको एक अच्छी सी बात भी बताने वाला हूँ बच्चों कि आप इस क्लास के जरिए, ठीक है, पूरी की पूरी ग्रुप थ्योरी बीएससी की हो कोई सी भी क्लास की हो आप उसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो इसके लिए लिखता हूँ मैं डायरेक्ट योग संक्रिया का तत्समक अवयव जो होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होगा सर, आपका 0 होगा। ठीक है, क्या होगा सर आपका ये 0 होगा। ठीक, योग यानी कि कोई भी संख्या ऐसी अगर उस तत्समक का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा रहा हूँ। तत्समक मतलब कि डिक्टो वही चीज़ आनी चाहिए, उसमें क्या जोड़ें कि हम हमारे पास में वही चीज़ आ जाए। तो यानी कि किसी में 0 जोड़ेंगे तभी तो वो आएगी, सेम एज इट इज़ वही वैल्यू आएगी तब जब उसमें हम 0 ऐड करेंगे। तो यहाँ से आपकी क्लियर हो गया होगा कि योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, हमेशा 0 होता है। जब मैं आपके लिए ग्रुप थोड़ी आगे क्लास लूँगा साइक्लिक ग्रुप का और ये हैमिल्टन ग्रुप यानी कि जितने भी हम चक्रीय समूह वगैरह सॉल्व करेंगे, जब एबेलियन ग्रुप पढ़ेंगे उनमें ऑपरेशन के जब ये कंडीशन आपको काम आएगी। हाँ सर ये बेसिक जो थी क्लास आपकी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है ना, तो देखो सर आगे बढ़ते हैं अब। देखो
अब बात करते हैं किसकी हम, गुणन संक्रिया का तत्समक नियम। कौन सा आंसर ये, गुणन संक्रिया का तत्समक नियम। यानी कि अब क्या हमको क्या फाइंड आउट करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। देखो वही एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल कि सर 3 में कितने की गुणा करें कि हमारे पास में सॉरी 3 ही आए, और सर -2/3 में किसकी गुणा करें हमारे पास -2/3 वैल्यू आए, और सर -5 में किसकी गुणा करें हमारे पास में -5 ही आए। ठीक है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सर अगर इसमें हमने 0 की गुणा करी तो सब 0 बन जाएगा, बिल्कुल। 2 की गुणा करी तो 3 दूनी 6 नहीं आएगा, तो इसमें किसकी गुणा करेंगे, 3 एकम 3। तो आई बात समझ में सर, 3 गुणा 1 = 3। कितने की गुणा करी हमने सर, 1 की। यहाँ पर कितनी करेंगे, यहाँ पर भी 1 की करेंगे, और सर यहाँ पर भी 1 की करेंगे। तो यहाँ से आपके लिए क्लियर हुआ होगा कि योग की जो संक्रिया होती है आपकी, उसके लिए तत्समक एलिमेंट क्या होता है, तत्समक यानी कि सेम वही आनी चाहिए गुणा करने के लिए। तो लिखते हैं सर इसके लिए भी एक लाइन बना करके। देखिए सर, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होगा आपके पास में, गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए, संक्रिया यानी कि यहाँ पर ये है एक ऑपरेशन है, ठीक है ना। गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव सर क्या होगा, 1। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपने ये याद कर ली तो ग्रुप थ्योरी आप पूरी मुजमान याद कर लो। अगर आपने ये मिस कर दी तो ग्रुप थ्योरी आपके लिए बहुत ही बड़ी और बहुत महंगी पड़ जाएगी। ठीक है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रख के चलनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ हमारे पास में, एग्जाम्पल भी लिए हमने और उसकी डेफिनेशन भी क्लियर करी। ठीक है, बिल्कुल सर। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा इरेजर का साइज बड़ा करते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब बात आती है सर किसके बारे में, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा प्रतिलोम, यानी कि जो अभी हमने बात की थी किसकी, योग संक्रिया के लिए बात की थी, गुणन संक्रिया के लिए डायरेक्ट बात की थी। अब बात करें उसके इन्वर्स की, यानी कि योग के लिए इन्वर्स क्या होगा, यानी कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा सर। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, अब आप बता सकते हो कि सर, यानी कि एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। एडिटिव इन्वर्स वो होता है आपका वह एलिमेंट जिसे किसी अवयव के साथ जोड़ने पर तत्समक अवयव 0 प्राप्त हो। यानी कि जो हमारी तत्समक एडिटिव के लिए, योग संक्रिया के लिए जो हमारा वैल्यू निकल के आई थी 0 ही तो आई थी, तो हमें वही प्राप्त होना चाहिए। अगर देखो एग्जाम्पल लेते हैं सर, 3 में क्या जोड़ें कि हमारे पास में 0 आए, क्यों, क्योंकि एडिटिव जो हमारी वो होती है वैल्यू, योग संक्रिया का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो पास में हमें 0 ही लौट कर आना चाहिए। -5 में सर हम क्या जोड़ें कि हमारे पास में 0 आए, एज इट इज़ सर कि -3/5 में हम क्या जोड़ें कि हमारे पास में 0 आए, क्योंकि इन्वर्स तभी बनेगा सर आपका ये। ठीक है ना, आगे आगे पेशेंस रखो, पूरी क्लास देखो अच्छे से, कंटेंट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है सर, ऐसी मैं गारंटी देता हूँ। देखो अब आप बता सकते हो सर कैसे, सर यहाँ पे हम -3 पुट करेंगे तभी तो 0 आएगा। ये बिल्कुल सर, -3 होगा इस क्वेश्चन के लिए, इसके लिए -5 होगा सर, इसके लिए प्लस के 3/5 होगा सर। ठीक है ना, आई बात समझ में। योज्य प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, इसके डेफिनेशन लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, चलिए सर लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर पहले, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको हर चीज़ समझनी पड़ेगी अच्छे से। देखो वह अवयव यानी कि वह एलिमेंट, वह अवयव जिसे किसी अवयव के साथ जोड़ने पर योग का तत्समक अवयव 0 प्राप्त हो, के साथ जोड़ने पर योग का तत्सम अवयव, योग का तत्सम अवयव 0 प्राप्त हो सर। ठीक है,
क्या कंडीशन बन गई, वह अवयव जिसे किसी अवयव के साथ जोड़ने पर जीरो हमें क्या आनी चाहिए, हमारी जो हमारी योग संक्रिया है ना, योग संक्रिया क्या आई थी हमारी, जीरो आई थी, हमें जीरो प्राप्त होना चाहिए। तो वो क्या होगा आपका एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, एक फिर से एग्जांपल लेते हैं कि -6 में क्या जोड़ना है कि हमारे पास में जीरो आए। तो आप बताओगे सर -6 में आपको प्लस जोड़ना पड़ेगा 6 तभी जीरो आएगा। तो इसके लिए वैल्यू के लिए क्या बनेगा, -6 आपका इसका इन्वर्स बनेगा। ठीक है, और वैसे भी उल्टा कर सकते हैं सर आप उसके लिए, ठीक है ना, प्लस के लिए उल्टा चिन्ह लगा सकते हो, तो भी क्या होगा वो आपका इन्वर्स होगा। ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि योज्य प्रतिलोम आपका क्लियर हुआ होगा, एडिटिव इन्वर्स जो आपका है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि आगे की तरफ। ठीक है, इसके बाद फिर अगेन वही कंडीशन कि सर आपके पास में आता है गुणन प्रतिलोम। ठीक है, यानी कि आपका गुणा वाली कंडीशन में देखना है हमको। तो सर इसके लिए पहले डायरेक्ट हम लिखते हैं लैंग्वेज अपनी, तब इसको एग्जाम्पल को समझेंगे। अब आप पहले मुझे ये बताओ कि गुणन प्रतिलोम के लिए हमें एलिमेंट क्या प्राप्त हुआ था, 1। तो अब हम इन्वर्स में क्या प्राप्त होना चाहिए, इन्वर्स में भी हमें 1 ही प्राप्त होना चाहिए। योग में तो हमें 0 प्राप्त हुआ था, गुणन प्रतिलोम में हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सर लिखते हैं, वह अवयव जिसे किसी संख्या के साथ गुणा करने पर, वह अवयव जिसे किसी संख्या के साथ गुणा करने पर गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव 1 प्राप्त हो। गुणा करने पर, ठीक है ना, किसी संख्या के साथ गुणा करने पर गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। ठीक है सर, यानी कि वह एलिमेंट जिसे भी किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें आप उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 प्राप्त होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो मल्टीप्लेटिव इन्वर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल सर वही लेते हैं पहले की तरह ही। देखिए सर हमें 3 में कितने की गुणा करें हमारे पास में 1 प्राप्त हो, क्योंकि 1 प्राप्त करना है ना हमें इन्वर्स के लिए। बिल्कुल सर, तो इसमें कितने की गुणा करोगे सर आप, इसमें करोगे 1/3 की। तो ये इसके लिए 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/3। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए सर, -5 में किसकी गुणा करें कि हमारे पास में क्या प्राप्त हो, 1। तो सिर्फ इसमें आप गुणा करोगे -5 की। बिल्कुल सर एज इट इज़ गुणा करनी है। ठीक है ना, इसके लिए आंसर क्या होगा, ये -1/5। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो सर आप। देखो यानी कि -3/4 में हम कितने की गुणा करें कि हमारे पास में 1 प्राप्त हो। करिए सर, कैसे करोगे, -4/3। इसके लिए क्या होगा सर, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो यहाँ से ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका एक कॉन्सेप्ट इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गुणन प्रतिलोम का भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम अच्छे से लिखने वाले हैं। देखिए पहले इसको मिटाते हैं। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ उसको आप अच्छे से समझेंगे, और ये बात एक अलग ही डायरेक्शन में जाने वाली है जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए सर, देखो यहाँ पे हमें पता है सर कि 3 + 2 = 5, 3 × 2 = 6। ये हमको पता था सर, क्या है ये, जोड़ की प्रक्रिया है सर, ये क्या है, गुणा की प्रक्रिया है। अब सर अब लिखता हूँ मैं आपके पास में A * B = AB, यानी कि ये जो स्टार लगाया है हमने, इसका मतलब जो होगा वो आपको इसके थ्रू ही डिफाइन करना पड़ेगा सर कि ये क्या हो रहा है। ठीक है ना, अगर स्टार है, स्टार का मतलब यहाँ पर है कोई ऑपरेशन है, कोई वैल्यू है, कोई मतलब फिक्स नहीं है कि सर इसका मतलब जोड़ भी हो सकता है, इसका मतलब घटाना भी हो सकता है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, और जोड़ घटाना नहीं होगा, इसका मतलब कुछ अलग ही होगा, वो आपको वेरीफाई करने का इस डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, जैसे कि एक चीज़ और लेते हैं कि A * B = इसका मान है A + B - +2 के बराबर। ठीक है, ऐसे भी है। तो सर जब भी स्टार ये आपको समझ में आ जाए तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सर यहाँ पर हमारा ऑपरेशन लग रहा है, वो ऑपरेशन किसके थ्रू लग रहा है सर, वो इसके थ्रू लग रहा है। ठीक है, देखो एक छोटी सी हम
लेते हैं एग्जाम्पल, उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो देखो सर, ये कोई हमारा ए स्टार बी इक्वल टू है ए बी, यानी यहाँ पर तो हमें दिख गया कि सर हाँ इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो सर यहाँ पर स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव ई हो तो, यानी कि जो स्टार संक्रिया है हमारी उसका तत्समक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। हम मान के चल रहे हैं सर ऐसी बात, ठीक है। यानी कि इस कहने का मतलब ये है कि ए स्टार ई इक्वल टू ए, भाई तभी तो बनेगा आपका ये स्टार संक्रिया के लिए स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव ई है, यानी कि इसका जो, तो भाई तभी तो ए आएगा। अगर हम ए माना हमने ये, तभी तो हमारे पास में ये क्या निकल के आया, इसकी ये तत्समक निकल के आया, बिल्कुल। तो ये क्या हुआ सर, ये ई बन गया, ठीक है। क्योंकि आप इसको ई भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। आपकी जो बुक है उसमें ज़्यादातर जो रिकमेंडेशन करिए वो ई ही करिए, तो इस वजह से हमने ई फंक्शन लिया है, ठीक है ना। ई डिनोमीटर सॉरी ई को डिनोट से कर रहे हैं, ई को इससे हम डिनोट कर रहे हैं। तो सर ए स्टार ई, ए स्टार बी किसके बराबर है, ए ई के बराबर कितना हो गया ए से ए कैंसिल आउट सर, तो ई इक्वल टू कितना हो गया 1। निकल के आया नहीं निकल के आया सर, बिल्कुल सर। देखो तत्सम मल्टीप्लाई वाली थी वैल्यू, मल्टीप्लाई के लिए क्या निकल गया था 1। अगर यही हमारे पास में प्लस वाली वैल्यू होती तो सर ये 0 निकल का आता, 101% 0 निकल का आता सर ये, ठीक है। तो आपको ऐसे ही चीज़ें ध्यान में रखनी है बच्चों, ठीक है। देखो अब हम इसका निकालते हैं, इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। धीरे धीरे मैं एग्जांपल और कराऊंगा, आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये स्टार जो है ये एक संक्रिया है, ये कोई ऑपरेशन है, इसका मान जो होगा वो आपको इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो डायरेक्ट ए प्लस बी लिख देते, यहाँ पर कुछ भी होगा वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर भी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। तो बस मैं आपको यही कहना चाह रहा था, ठीक है। बाकी मैंने एग्जाम्पल आपको समझा ही दिया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसी के लिए अब हम बात करेंगे कि स्टार संक्रिया का प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। देखो सर इसको पहले मिटाते हैं, मिटाते नहीं सर, हाँ चलो मिटाते हैं सर पहले। देखिए सर हमने क्या माना, अब यहाँ पे देखते हैं स्टार संक्रिया का प्रतिलोम x होने पर हम मानते हैं सर, ठीक है ना। स्टार संक्रिया का प्रतिलोम x होने पर, स्टार संक्रिया का प्रतिलोम, ठीक है, इन्वर्स डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं सर, ध्यान रखिएगा। इन्वर्स x होने पर, x होने पर देखो, यानी कि अब हम इसी के लिए इसका इन्वर्स निकालते हैं, और जब हम तत्समक निकाला था तत्समक निकालते हैं बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। बिल्कुल भाई आप समझदार हो, पीछे बता चुका हूँ कि हमको तत्समक हमने ई माना है, तो तत्समक कब होता है, हमें वैल्यू वही लौट के वही वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास में, तभी तो वो तत्समक होगा। इस फंक्शन के लिए ए स्टार ई बराबर ए आ गया, तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसके थ्रू सॉल्व करेंगे, क्योंकि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, तो ए ई इक्वल टू ए से ए कैंसिल आउट, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1 आगे निकल गई, ठीक है ना। बस खाली एक ओवरव्यू दे रहे हैं, आखिरकार फंक्शन को हम देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वरना जब हम मोनोइड आपका और जी ग्रुपॉइड और जी ग्रुप और जी आपका एबेलियन ग्रुप पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ देते हैं, उसके बाद क्लास को हम एंड करेंगे, कल ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास को आप सिर्फ इतना ही देखना, ठीक है। देखो निकालते हैं सर, स्टार संक्रिया का इन्वर्स x होने पर, इन्वर्स, ठीक है सर। देखो ए स्टार x इक्वल टू ई, ठीक है सर। हमने ई तो माना था, ये रहा, यानी कि ए स्टार x इक्वल टू ई, ये इसका इन्वर्स माना है हमने, ये वाली वैल्यू इन्वर्स है ये। तो सर जब ए स्टार x इक्वल टू ई है तो इसको किस प्रकार सॉर्ट आउट करेंगे, इस प्रकार ए एक्स इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1। तो सर यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, x की, तो x इक्वल टू 1/a, ठीक है। तो बच्चे कहने का मतलब ये है कि जब आपका, ये तो मैं समझा चुका हूँ, ये वाली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके लिए भी सेम वही प्रोसेसर लगा है कि हमने माना कि स्टार संक्रिया का इन्वर्स x होने पर, भाई इन्वर्स निकालना है तो x को वहीं पे तो पुट करेंगे हम, बिल्कुल सर। तो इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, e आएगा, जो कि हमने पीछे फाइंड आउट कर लिया है। ई एक्स किसका सॉर्ट आउट किया, इसके अकॉर्डिंग ई एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, ए एक्स, और ई की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो यहाँ से वो आप समझते हो, ठीक है ना। देखो सर
आज की क्लास में हम सिर्फ इतना डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। नया चैप्टर स्टार्ट है, ज़्यादा बर्डन के साथ नहीं करेंगे क्योंकि अभी इतनी ही देर क्लास अभी और चलती है आपकी, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रहने को भी है आपकी और जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहने को है अभी आपकी, और जी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है सर इसमें अभी। देन उसके बाद में आपका ग्रुप वाइड स्टार्ट होता, फिर सेमी ग्रुप स्टार्ट होता, देन उसके बाद में कहीं आपकी क्लास फिनिश होती सर, ठीक है। तो आज की क्लास सर हम इतनी ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको देखिएगा और जो एक माइंडसेट क्लियर कर बना लीजिएगा कि हाँ हमको ग्रुप थ्योरी कंप्लीट करनी है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर सर फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप थ्योरी नहीं है, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ सर, ठीक है। तो चलिए सर क्लास को करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।